हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में असाइनमेंट 13 हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व करा था किस तरीके से टैली वोल्ट पासवर्ड सेट करते हैं, यूज़र रोल कैसे क्रिएट करते हैं, और इस तरीके से हमने 2 यूज़र रोल हमने क्रिएट करा था। तो और ये भी सीखा था कि कंपनी को किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं और मर्ज कैसे कर सकते हैं कंपनी को। तो ये भी हम लोगों ने सीखा था। आज के इस वीडियो में ओपनिंग बैलेंस हम लोग अगेन सीखने वाले हैं। जो ग्रुप आपको क्लियर नहीं होगा तो आपको इस वीडियो में ग्रुप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको टैली सीखना है तो आपको ये जो टैली में 28 ग्रुप्स होते हैं उसको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप एक टैली में अच्छे से आप अकाउंटिंग कर सकते हो। ओके, तो चलिए, यहाँ पे लेज़र काफ़ी है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा ग्रुप सीखने में। हर एक वीडियो में हम ओपनिंग बैलेंस कुछ ना कुछ डालते रहते हैं ताकि आपको ग्रुप अंडर ग्रुप आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, वही मेन होता है टैली में। ओके, तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्रिएट अ कंपनी एज नेम रॉय इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड डे 14 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 विथ ओपनिंग फॉलोइंग बैलेंस। ओके, तो चलिए हम इस तरीके से इसे फिल कर देते हैं। टैली में आते हैं, सबसे पहले कंपनी क्रिएट पे जाते हैं। ये सब प्रोसेस आपको आई होप आता होगा, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में सभी बता चुका हूँ। रॉय प्राइवेट लिमिटेड। ओके, इस तरह से अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपना एड्रेस, मतलब कंपनी का एड्रेस फिलअप कर सकते हो। ओके, अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे अगर पिन कोड है तो यहाँ पे पिन कोड भी फिलअप कर देना है। जितना एड्रेस आप फिलअप करेंगे उतना ही आपकी कंपनी जब सेल करेगी तब इनवाइस जनरेट करेगी, तो उतना ही अच्छा वहाँ पे प्रिंट आउट निकलने वाला है। जीएसटी अभी फिलहाल नो करेंगे, 2 या 3 असाइनमेंट बचा हुआ, उसके बाद हम लोग जीएसटी स्टार्ट करने वाले हैं गाइस, क्योंकि ये आपको पहले ये सब सीख लेना है, उसके बाद मैं जीएसटी स्टार्ट करूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड का पहले हम क्रिएट करेंगे, देन या एसेट साइड का क्रिएट करेंगे। तो लायबिलिटी साइड का अमाउंट ये रहा। तो चलते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट में, हम लोग मल्टी क्रिएट करेंगे। लेज़र में जाएंगे, अल्ट मल्टी अल्टर में जाना है। आइटम कैश का यहाँ पे अमाउंट देखेंगे कहाँ पे है, सबसे पहले हम लोग डाल देंगे यहाँ पे एसेट साइड में, ताकि बाद में हमको बैक जाके ना फिल करना पड़े। 34,000। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट देख लेंगे हम लोग। लाइब्रेरी साइड होता है प्रॉफिट एंड लॉस, तो है क्या, अगर होगा तो फिल कर दीजिए, नहीं है तो फिर कोई ना। तो अभी नहीं है, तो चलिए हम लोग कैपिटल से स्टार्ट करते हैं बनाना। कैपिटल का अमाउंट कितना है देख लेते हैं, 4,25,000 कैपिटल। आपको पता है कैपिटल बना होता है अंडर ग्रुप, अभी ये अंडर ग्रुप आपको पढ़ना है। ओके, 25,000 सॉरी। ओके, इसी तरीके से नीचे का हम लोग जनरल रिजर्व बना लेते हैं। कितना है, 70,000। रिजर्व एंड सरप्लस होता है ग्रुप। अगर कोई भी रिजर्व से रिलेटेड लेजर है तो आप रिजर्व एंड सरप्लस में आप रखेंगे, क्योंकि रिजर्व आपकी करंट लायबिलिटी होती है रिजर्व करना। अमाउंट देख लेंगे 70,000। ओके, फिल करा हमने। अब अगला जो है लोन फ्रॉम IDBI बैंक, ये यहाँ पे 2,50,000 है। कंट्रोल भी करेंगे, लोन ले रहे हैं बैंक से, तो आपको पता है बैंक सिक्योरिटी की बेस पे लोन देती है, मीन्स सिक्योर लोन हो जाएगा। ओके, 2,50,000 एंटर करेंगे। और आगे लोन फ्रॉम विक्रम ट्रेडर्स, ये किसी पार्टी से आप ले रहे हो लोन, तो इसे अनसिक्योर में आपको रखना है, क्योंकि ये कोई अनसिक्योर इसलिए रखेंगे, कोई बहुत सारी कंपनियां या फिर बहुत सारे रिलेटिव होते हैं बिना सिक्योरिटी के आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये ऐसे ही होंगे। 85,000। अगर आपके केस में अगर आपको है पता कि मतलब सिक्योरिटी के बेस पे देती है, तो आप दे रहा है पार्टी, तो आप इसे सिक्योर लोन में रख सकते हो। अब अगला जो बनाएंगे मूनलाइट मिसेस, 44,000 है। कंट्रोल भी इंडस्ट्री, और यहाँ देख लेंगे लायबिलिटी साइड है, तो हम इसे संडी क्रेडिटर यहाँ पे सिलेक्ट करें, क्योंकि सप्लायर आपके लिए लायबिलिटी होता है, उसका अमाउंट आपको पेमेंट करना रहता है। 45,000 एंटर करेंगे। कोई यहाँ पे डेट हम डाल देंगे। ओके, और यहाँ अगला जो लेज़र है मिसेस SMS ब्रदर्स
40,000 है, कंट्रोल सी से कंट्रोल वी करेंगे, ये भी सनी क्रेडिटर सप्लायर ही हो जाए क्योंकि लायबिलिटी साइड है। तो अमाउंट इनका देख लेते हैं 40,000 है। ओके, इनका भी सेम डाल देते हैं। और यहाँ पे मिसेस अल्फोंसा कंपनी, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। और यहाँ पे भी हम सनी क्रेडिटर, ये भी सप्लायर, और 25,000। ओके, इस तरीके से इनका जून डाल देते हैं। और नीचे देखेंगे यहाँ पे तो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट था, बट हम लोग नीचे नहीं देखे हैं, तो अभी बाद में हम लोग फिल कर देंगे। ओके, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ओपनिंग बैलेंस डिटेल्स मिस्टर कोबरा, यहाँ पे कोबरा का है, तो इसे हम लोग फिल करेंगे। फिलहाल ये सब फिल कर दे रहे हैं। उसके बाद कंट्रोल वी, आउटस्टैंडिंग रेंट आपके लिए करंट लायबिलिटी होती है, आपको देना होता है। कितना अमाउंट है देख लेंगे, 20,000। ओके, मैं यहाँ पे बहुत स्लो कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से डिस्प्ले हो सके और आप सीख सकें। ओके, आउटस्टैंडिंग मोबाइल बिल, कंट्रोल सी 15,000 है, कंट्रोल वी, ये भी आपके लिए करंट लायबिलिटी होता है। जैसे वाईफाई आप यूज़ करते हो, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, तो यूज़ करने के बाद आपके पास बिल आता है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करते हो जितना बिल आता है। ओके, 15,000 है, तो यहाँ पे फिल कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो इस तरीके से आउटस्टैंडिंग जहाँ पे लिखा रहेगा तो आप करंट लायबिलिटी आप समझ लीजिएगा कि शॉर्ट टर्म है, आपको पेमेंट करना होता है। करंट लायबिलिटी ये भी है, और कितना अमाउंट है यहाँ देख लेंगे, 30,000 है। ओके, अगला जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, इसे भी हम बना लेते हैं। और ये आपका प्रोविज़न है, प्रोविज़न आपका करंट लायबिलिटी होता है, बनाना होता है, वो भी आपको इन फ्यूचर 42,000। ओके, अब हम लोग को बनाना एसेट साइड का, लायबिलिटी साइड का कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में जो यहाँ पे डिटेल्स दिया था, ये मिस्टर कोबरा, अब देखेंगे कहाँ पे है, किस साइड में, ये आई थिंक ये डेबिट साइड में, मीन्स ये डेटर है, डेटर का अमाउंट डिटेल्स सारा नीचे दिया हुआ है। अब फर्नीचर हम बना लेंगे यहाँ पे 77,000, कंट्रोल वी, 77,000। ओके, इस तरीके से अब ये सेकंड ऑफिस इक्विपमेंट करंट एसेट हो जाएगा आपके लिए। इस ग्रुप को आपको अच्छे से सीख लेना है। ओके, कितना अमाउंट है, 65,000। फिल करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अगेन हम मोटर वैन, कंट्रोल वी, ये आपका जो होता है फिक्स एसेट होता है, और मोर देन ईयर चलने वाली चीज़ है, और मोर देन ईयर अर्न करने वाली, मतलब ये इसे मोर देन ईयर अर्न मिलता है, मतलब प्रॉफिट कमाने में हेल्प मिलता है। 2,15,000। ओके, एंटर करेंगे। और अगला जो है बिल्डिंग भी मोर देन ईयर रेवेन्यू कमाने में हेल्प करती है, अर्न करने में हेल्प करती है। ओके, फिक्स एसेट, इसे भी फिक्स एसेट में रखेंगे। जैसे रेंट पे हम लोग चढ़ा रहे हैं, जैसे कि लैंडलॉर्ड होते हैं, कहीं पे अगर रूम लेके रहते हैं तो वहाँ पे उनके लिए ये जो होता है फिक्स एसेट होता है, और जो उनका इनकम होता है डायरेक्ट इनकम रेंट होता है। ओके, 2,19,000। ओके, अगला लेजर इन्वेस्टमेंट एट सेल शेयर, इसे हम कॉपी करेंगे और कंट्रोल भी कर देंगे। ये आपका इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट का ऑलरेडी बना होता है, आपका करंट एसेट्स होता है 1,25,000। ओके, अगला जो लेज़र है उसे एक्सिस बैंक है, तो ये भी बना लेते हैं। आपको पता है कि बैंक ऑलरेडी, कोई भी बैंक बनाएंगे तो बैंक अकाउंट ऑलरेडी ग्रुप होता है, जो कि शॉर्ट करंट एसेट ही होता है, 1,35,000। अमाउंट इस तरह से फिल करते हुए हम सबका चले जाएंगे आराम से, इसलिए फिल कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से इस सभी का नॉलेज हो सके। तो ये फिर से बैंक अकाउंट, ओके, यहाँ भी बैंक का जिक्र होता है, तो बैंक अकाउंट 70,000। अब आगे देखेंगे कैश का लेज़र हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया था, ऊपर था, तो उसमें हम फिल कर दिए सिक्योरिटी डिपॉजिट एट BSNL, कंट्रोल वी, डिपॉजिट कर रहे हैं, ये भी आपका एसेट ही होता है। आप आगे देख सकते हैं लगा हुआ है डिपॉजिट के आगे।
14,000 हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं। अगेन अब आ गया मिसेज वोल्का एंड कंपनी। ओके, कंट्रोल सी करेंगे, 4,95,000 है, ये संडे डेटर हो जाएगा। कितना अमाउंट है, 4 लाख, सॉरी गाइस, 49,500। ओके, और यहाँ पे इन सभी का डिटेल्स नहीं है, तो अभी हम बाद में बताएंगे कैसे फिल करना है। मिस्टर को यहाँ पे मिसेस कोबरा का यहाँ पे अल्ट सी, कंट्रोल वी। अब यहाँ पे संडे डेटर है ये, और टोटल अमाउंट इनका कितना है 45,000। यहाँ पे फिल करने के बाद अब जो यहाँ पे ओपन होगा जो ये बॉक्स, अब यहाँ पे नीचे का इनका एड्रेस फिल करना है कि पहला बिल जो है 31, कंट्रोल वी। अब यहाँ पे इनका बिल नंबर, ये सब डिटेल्स यहाँ पे अब इनका फिल करना है। क्रेडिट डे यहाँ पे 15 डे का है, 15 डे। कितने अमाउंट है पहले बिल का 20,000। ओके, इस तरीके से आप सबका यहाँ पे एक एक करके देना है। तो इनका बस था तो हम इनका डाल रहे हैं, और सभी का नहीं था इसलिए हम नहीं फिल करे हैं। तो आप समझ सकते हैं ऐसी बातों को। यहाँ से कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे क्रेडिट डेट 10 डेज है। कितना अमाउंट है 16,000। ओके, अब अगला जो है 31 मार्च का है, 31 मार्च, कंट्रोल वी, और यहाँ पे बिल नंबर कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, 20 डेज। ओके, अब यहाँ पे आप ऑन अकाउंट के सामने ही यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए, तभी आपका अमाउंट मतलब सही से प्रॉपरली फिलअप हुआ है। ओके, अब हम आगे देख लेते हैं कौन सा लेज़र है। प्रॉफिट एंड लॉस का हमने तो फिल नहीं किया था। क्लोजिंग स्टॉक, अब प्रीपेड रेंट, अभी क्लोजिंग स्टॉक हम लोग बना रहे हैं आगे, कंट्रोल वी। आपका ये लोन एंड एडवांस हो जाएगा। पहले ये प्रीपेड मतलब पहले होता है रेंट देना, पहले रेंट आप दे रहे हो तो उसे लोन एंड एडवांस में रखोगे, 20,500। ओके, इस तरह से अगर आप बनाओगे ये क्लोजिंग स्टॉक का एक पिछले साल का है, अब अभी आप बनाओगे तो ओपनिंग स्टॉक के नाम से बनाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टॉक के नाम से बना रहा हूँ, तो देखेंगे आप स्टॉक इन हैंड आएगा ही नहीं ग्रुप यहाँ पे, जब तक सिंगल लेज़र नहीं क्रिएट करेंगे। आप देखें यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप में कहीं नहीं आ रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसे अभी सिंगल लेज़र क्रिएट करेंगे, अभी इसे हटा देते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस का भी हमने नहीं क्रिएट किया, मतलब बैलेंस में उसमें फिलअप करा था, तो हमने ये बना लिया। अब अल्टर में जाते हैं और लेज़र में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और इसका अमाउंट फिलअप कर देंगे। यहाँ से एंटर करके नीचे आएंगे, ओपनिंग बैलेंस के सामने यहाँ पे है 48,000, तो यहाँ से हम फिल करेंगे इस तरह से। क्रेडिट बैलेंस होता है। और अगला जो अमाउंट है ओपनिंग स्टॉक का, तो सिंगल लेज़र क्रिएशन में जाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे ओपनिंग स्टॉक। ओके, ये आपका हो जाएगा स्टॉक इन हैंड। ओके, सिंगल आपने क्रिएट करा तो आप देख सकते हैं इजीली यहाँ पे आ गया। कितना अमाउंट है 26,000, इतना ही है ना। ओके, ये सब हो चुका है कंप्लीट। अब क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या है। यहाँ पे प्रिंट आउट वगैरह यहाँ पे निकालना है। अब आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट अब जब देखने आएंगे तो यहाँ पे आपको जब डिफरेंस दिखेगा यहाँ पे 26,000 का, तो आपने जो यहाँ पे बताया है ये ओपनिंग स्टॉक का जो आपने बैलेंस चढ़ाया, तो आपके ओपनिंग बैलेंस में चढ़ा दिया है, बट आपने स्टॉक नहीं बताया कौन कौन सा स्टॉक हमारे पास है 26,000 का। ओके, तो अभी स्टॉक हम नहीं बताया, तो नीचे स्टॉक यहाँ पे है, ये क्वेश्चन में आप देखेंगे यही सब स्टॉक। तो अभी हम जब फिल करेंगे सब कुछ तो आपका डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा। ओके, सबसे पहले अब क्वेश्चन 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन 2, नाउ प्रिंट प्रीव्यू ऑफ योर बैलेंस शीट एंड टेक प्रिंट आउट आफ्टर कंसीडरिंग रिक्वायर्ड प्रिंट सेटिंग्स। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे बैलेंस शीट में आते हैं। और यदि जो अगर आपको ऐसे रहेगा तो इसे कंडेंस्ड मोड बोलते हैं, कंडेंस्ड। अब जैसे F1 प्रेस करेंगे या फिर अल्ट के साथ F1 या फिर अल्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे तो ये आपका डिटेल्स मोड आ जाएगा, कंडेंस्ड डिटेल, कंडेंस्ड डिटेल। तो इसे इस तरह से आप कर सकते हैं। जब आप डिटेल्स में करेंगे फिर आप कंट्रोल P करना है, और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पहले देखने के लिए कह रहा था, तो डिटेल्स में हम देख लेते हैं। फिर आप कॉन्फ़िगरेशन करना है यहाँ पे रिक्वायरमेंट के अपने हिसाब से
यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है। तो प्रिंट प्रीव्यू वहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से, और यहाँ से आप अपना बैलेंस शीट देख सकते हो पूरा, और ये सभी डिटेल्स अपने मैनेजर को जो MIS होता है उसे दे सकते हो। ओके, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये दोनों तरफ का इक्वल बैलेंस है, डिफरेंसेस आपको पता है स्टॉक की वजह से। तो इस तरीके से और जो कुछ इसमें इधर उधर करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो यहाँ पे आप सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख रहे हैं एज पर क्वेश्चन कंसीडरिंग रिक्वायर्ड प्रिंट सेटिंग्स। तो यहाँ पे जो आप चाहिए, जैसे कि 100% में आपको चाहिए, तो इसे आप एंटर करेंगे। एंटर करना है आपको, ना कि यस प्रेस करेंगे। यहाँ पे नो यस कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको एंटर से यस होता है, एंटर से नो होता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और देखिए एंटर कर रहा हूँ नो, एंटर कर रहा हूँ यस। तो इस तरीके से अब जाके आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज में शो हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो ये जो कैपिटल का अमाउंट है 45.21%, इस तरीके से 19.82%। इस तरह से अगर परसेंटेज में आप शो कराना चाहते हो तो परसेंटेज में भी आपका इस तरह से शो करेगा। ओके, तो जो भी सेटिंग करना है यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर लो। और एक्सक्लूड अकाउंट विद जीरो क्लोजिंग बैलेंस, और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है हम देख लेते हैं। इस तरीके से आप सबका कर करके आपको देखना पड़ेगा, सबका आपको नहीं पता रहेगा, आपको कर करके देखेंगे आप तो पता चलेगा उस पर मतलब उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे 100%, ये आप परसेंटेज वाला यहाँ से कंपेयर करेंगे। 100% अमाउंट है, कहाँ का अमाउंट है, कितना। तो यहाँ पे 4,95,000 है, यहाँ पे इतना परसेंट इसका अमाउंट है, इसमें ना इसमें ही इस तरीके से। ओके, तो जीरो वाला जो कुछ खास हमें नज़र नहीं आ रहा है क्या इफेक्ट पड़ा है। तो आगे हम देखते हैं क्या करना है। फिलहाल इसे हम नो करेंगे और यहाँ पे ऑटो कॉलम जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। और यहाँ पे मतलब जैसे कि आपको मंथली में या फिर डेली बेसिस पे बैलेंस शीट को यहाँ पे रिपीट करना है, मतलब कॉलम में डिवाइड करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो हम कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं और इसका भी हम देख लेते हैं यूज़ क्या है। एक कॉलम इस पर एंटर करेंगे और हम चाहते हैं डेली बेसिस पे हम देखना चाहते हैं, तो इस डेली बेसिस पे एंटर करेंगे और यहाँ पे हम आते हैं बैक और प्रीव्यू देखते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो कुछ देर में ये जनरेट हो जाएगा, जनरेटिंग। अब यहाँ पे जूम करके आप देखें रो इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर बैलेंस शीट है। ये आप डेली बेसिस पे देखेंगे तो ये अब जो कैपिटल में जो 4,95,000 दिखाई दे रहा है, परसेंटेज में भी ये रिजर्व एंड सरप्लस का जो अमाउंट है, ये कैपिटल का अमाउंट है, दोनों साइड में आपका सेम आपको दिखाई देगा। ओके, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल दोनों का यहाँ पे इफेक्ट दिखाएगा 2 दिन का। ओके, और इसी तरीके से लोन का जो सिक्योर लोन सिक्योर लोन का अमाउंट दोनों का जो प्लस करके ऐड करके 3,35,000 यहाँ पे दिखाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर भी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है सारा। आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, नीचे भी आप देख सकते हो इस तरीके से। तो आप ब्रेकअप कर सकते हो जैसे भी आप चाहें, क्वार्टरली भी, अगर हाफ ईयरली करना चाहते हैं या फिर फोर्टनाइट अप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ से सब कुछ है, देखो यहाँ पे हाफ ईयरली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली ऑन स्टॉक वैल्यूएशन मेथड। तो हम ईयरली रखते हैं, जैसे कि ईयरली ही होता है। अब आगे आएंगे देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, ये डिटेल्स है। अगर आप कंडेंस कर देंगे तब आप देखेंगे, आप फिर से जाएंगे, आप प्रीव्यू देखेंगे तो आपको बहुत कुछ नहीं दिखाई देगा। आप देख सकते हैं इसमें से बहुत कुछ गायब हो गया। आप मोटी मोटी हेडिंग आपको दिखाई दे रही है। कैपिटल में ये नहीं पता चल रहा है कौन कौन सा लेज़र है कैपिटल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन लेज़र कैपिटल का दिखाई दे रहा है 4,95,000। इसी तरीके से अगर इसी को बोलते हैं कंडेंस्ड मोड, मतलब पूरी डिटेल्स में नहीं शो करेगा, मेन हेडिंग आपको शो करेगा। तो आप डिटेल्स देखना चाहेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स कर देंगे। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा उसका यूज़ क्या होता है। डिटेल्ड कर देंगे, सब कुछ प्रॉपर आपको दिखाई देगा। सो वर्टिकल बैलेंस शीट, अगर वर्टिकल आपको चाहिए तो यहाँ से आप एंटर करेंगे, वर्टिकल में कर देंगे। अब इसे भी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा हूँ और यहाँ पे अल्ट जेड। अब आप देखेंगे बैलेंस शीट में तो ये रहा आपका इस साइड से कैपिटल का जो लायबिलिटी साइड है, कैपिटल, लोन, करंट लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब आपका लायबिलिटी साइड है। और इसका टोटल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक का माइनस करके दिखा रहा है लायबिलिटी में, क्योंकि हमने स्टॉक डाल दिया है। अभी जब स्टॉक चढ़ा देंगे फिर ये हट जाएगा। ये अब आपको एसेट साइड में नीचे आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, एप्लीकेशन फॉर ऑफ फंड। ओके, नीचे आप देखेंगे फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर्स का पूरा अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसे वर्टिकल फॉर्मेट बोलते हैं। तो आजकल की जो कंपनियां हैं
इसी फॉर्मेट को यूज़ करती हैं ज़्यादातर। ओके, फिर कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। अब इसको हम पहले जैसा ही कर देते हैं और यहाँ पे आप नीचे आएंगे, मेथड ऑफ शोइंग बैलेंस शीट लायबिलिटी एसेट आप जो दिखाई दे रहा है आपको, आप चाहते हैं कि जो आपका एसेट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा था मैं आपको दिखा दूँ, ये आपका जो लायबिलिटी है इस राइट साइड में आ जाए और एसेट लेफ्ट साइड में चला जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे उसे अभी हम लोग देख लेते हैं। ये जो ऑप्शन दिया है बेसिकली इसी के लिए दिया है। यहाँ पे लायबिलिटी बेस एंटर करेंगे, हम कंट्रोल ए करेंगे, आई पे से प्रीव्यू जब देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एसेट साइड आपका इधर आ गया, लायबिलिटी साइड इधर आ गया। बहुत सारी कंपनियों में जब आप जॉब करेंगे तो इस तरीके से फॉर्मेट मिलेगा। अगर आप नहीं जानेंगे फॉर्मेट कैसा है तो आप कहेंगे कि ये कैसा हो गया, इसका जो एसेट इधर दिया है लायबिलिटी इधर दिया है। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि इसी ऑप्शन के थ्रू वो चेंज करा जाता है। ओके, तो इसे हम फिर से एज इट इज़ कर देते हैं और नीचे आते हैं इंक्लूड वर्किंग कैपिटल। अब इसे एस करके हम देखेंगे क्या होता है इसका इफेक्ट। सॉरी, हमने यस प्रेस किया, आप ये गलती मत करिएगा, मैंने आपसे बोला था इंटर से यस नो होता है। तो यहाँ नीचे आएंगे कैपिटल वर्किंग, ऐसे करके आप सभी को देख लीजिएगा। मैं सबको दिखाऊंगा तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल आप करेंगे तो ये आपका वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट जो आपके पास पड़ा हुआ है, लायबिलिटी को माइनस करने के बाद लायबिलिटी एसेट माइनस लायबिलिटी माइनस एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल आपके पास ये है जो अभी प्रेजेंट में आपके पास चल रही है। ओके, तो इस तरीके से आप वर्किंग कैपिटल भी देख सकते हो। फिर से मैं चलता हूँ और यहाँ से अगेन इसे नो कर देता हूँ और यहाँ पे स्केल फैक्टर आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है तो ये आपको चेंज भी कर सकते हो, अपना देख लेना उसको। अब यहाँ पे डिस्प्ले नेम लेज़र नेम ओनली, अगर आप चाहते हो तो ये एंटर करके देख लेते हो। क्या एलियस के साथ चाहते हो तो ये एलियस के साथ भी आएगा, फिलहाल मैं यही रहने दे रहा हूँ। तो आप करके देख लीजिएगा इसे। बेस्ड ऑन करेंसी, अब इसे एस करेंगे तो करेंसी में जो आपका अमाउंट दिखाई देगा जैसे इंडियन करेंसी होता है। ओके, तो यहाँ कहीं आपका शो हो रहा है क्या, यहाँ आप देख सकते हैं INR लिखा हुआ इंडियन रुपीज़। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये सब बताया रहा है कि मतलब ये जो आपको बैलेंस दिखाई दे रहा है ये इंडियन रुपीज़ में है। ओके, तो इसे भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और भी ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक एक करके देख सकते हो। ओके, और बैलेंस शीट टाइटल, अगर आप जो यहाँ पे टाइटल जैसे कि बैलेंस शीट देखते हो तो बैलेंस शीट लिखा होता है, एंटर करके आप बैलेंस शीट का नाम चेंज करके यहाँ पे कुछ और रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं रख देता हूँ, यहाँ पे चैनल का नाम मन 2.0। ओके, अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ पे फिर से बैलेंस शीट का देखता हूँ आई और RZ, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका टाइटल मन 2.0 हो गया। इस तरीके से बैलेंस शीट का नाम चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो नीचे आएंगे, फिर से हम बैलेंस शीट यहाँ पे फिल कर देते हैं क्योंकि जो रियल नाम है। ओके, इस तरीके से हमने फिर से सेम नाम यहाँ पे फिल कर दिया। अब सब टाइटल में भी सेम, अब उसके नीचे नाम जो आता है वही आपको पता ही है, कंपनी नेम शो यस, एड्रेस शो ये भी यस रहेगा। प्रिंट आउट कैसे निकलेगा, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट PDF में आपको चाहिए तो यहाँ पे PDF में यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो नीचे इसके, जस्ट प्रिंट आउट में आपका निकलेगा। ये बाद में आपको पढ़ना है, अभी ये पार्ट में नहीं है। ओके, तो जो भी प्रिंट आउट रहेगा आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे, फिर प्रिंट आउट अब निकल जाएगा। PDF फॉर्मेट में अभी सेव है तो कुछ भी अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर यहाँ से भी लगा सकते हो। और यहाँ पे सेट प्रीव्यू इस तरीके से, और नंबर ऑफ कॉपीज़ कितना निकालना चाहते हो शो मोर करेंगे तो अभी बहुत सारा डिटेल्स आपका आएगा नीचे और यहाँ तक। और लैंग्वेज आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हो। पेज रेंज सेट करना चाहते हो कितने पेज में हमारा प्रिंट आउट निकले, तो यहाँ पे बहुत सारे पेज हैं। पेज नंबर पहली बार पूछ रहा है और पेज। ओके, तो इस तरह से। तो आई होप हमने ये सभी आपको बता दिया है, तो ये आप इजीली कर लोगे। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ से अब हम लोग क्वेश्चन 3 से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत 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 अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू गाइस।